नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6, छठा दिन है। आज हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 है जो शिक्षा का अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये। तो और आर्टिकल 22 अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। ये टेलीग्राम पर डाल देंगे हम वीडियो, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन जरूर करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश। इस अभ्यास टेस्ट में 10 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्नों की उत्तरमाला वीडियो के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है और ये पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें। अब 21 अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 21A 26वां संविधान 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जो किया गया था उसके तहत जोड़ा गया था। इसके तहत लाया गया था RTE एक्ट, राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या था, शिक्षा के अधिकार में यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था और ये RTE लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया था। ये RTE शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता, ये दोष सिद्धि के निरुद्ध अधिकार जो ये गिरफ्तारी के निरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। निःशुल्क, निःशुल्क या तो निःशुल्क ऐसे लिखो, निःशुल्क ये सही है, या लिखो निःशुल्क ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरे भारत में कब से लागू हुआ था। ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 के तहत निरोध यानी गिरफ्तार निरोध अधिनियम डिटेंशन या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किस व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक बिना किसी सलाह बोर्ड की अनुमति के हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये पहले था 2 माह, बाद में ये 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे संशोधित करके ये कर दिया था 3 माह। 3 माह तक आर्टिकल 22 के तहत अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत डिटेंशन के रूप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 माह तक बिना किसी सलाह बोर्ड की सलाह लिए या वो अंदर रखा जा सकता है या गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है। ये किन लोगों के लिए है, ये जो शत्रु देश के नागरिक या निवारक निरोध कानून के तहत जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के किस व्यक्ति से परामर्श करने का अधिकार प्रदान है। वह कानूनी व्यवसायी या वकील अपनी पसंद के वकील से वो सलाह कर सकता है, मशवरा कर सकता है, अपनी गिरफ्तारी के कारण जान सकता है। ये दिया गया 22 सब क्लॉज 1 में। गिरफ्तारी के कितने
समय के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। तो ये है 24 घंटे का टाइम। 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करना पड़ता है। उन्नी कृष्ण बनाव आंध्र प्रदेश राज्य है। 1993 का मुख्य संबंध किस अधिकार से है? यह है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को लेकर 2 केस आए थे। एक तो था मोहिनी जैन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, और एक था ये उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो इसके बाद है वो क्या किया गया था, शिक्षा RTE एक्ट 2009 पारित किया गया था और शिक्षा को कानूनी रूप प्रदान किया गया था। संसद ने इसे कानूनी रूप प्रदान किया और 6 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा करवाए जाने का उपबंध करवाया था। उन्नी कृष्ण बनाम इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जाता। शिक्षा है वो प्रदान करना व्यवसाय या व्यापार नहीं है, ये बोला था उन्नी कृष्ण बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट केस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017। ये निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी यानी किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन, ये भी फंडामेंटल राइट का ही वोलेशन है। किसी की निजता का उल्लंघन करना मतलब उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना। आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मिसा कब पारित किया गया था? तो ये मिसा किया गया था 1971 में। और जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो फर्जी इलेक्शन को लेकर जो पिटीशन लगी हुई थी और एक आंदोलन चला था, उसमें जय नारायण के नेतृत्व में, जननायक जयराण, तो उसमें जो गिरफ्तार किए गए थे वो मिसा एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किए गए थे। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी भी गिरफ्तार किए गए थे। बाद में लालू प्रसाद जी ने अपनी बेटी का नाम इसी एक्ट के नाम पर मिसा भारती रखा था, मिसा भारती। ये क्या था? ये संसद द्वारा बनाए गए कुछ निरोध अधिनियम है जिसमें मतलब मिसा, पोटा, टाडा जो संजय दत्त पर लगा था, टाडा का केस है। टाडा 1995 में आया था। ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, ये टाडा एक्ट है। और संजय दत्त पर हथियार रखने पर लगा था ये टाडा, आतंकवादियों से हथियार सप्लाई करने और हथियार रखने के जुल्म में। और सिद्धू मूसेवाले का वो गाना सुना होगा, तेरे यार पर वो केस जरा संजय दत्त थे, यही है वो टाडा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 के सुरक्षात्मक प्रावधान 22 क और 22(2) के तहत किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते? तो इसमें क्या है कि 22(1) इसमें क्या लिखा है, 22(1) में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसे। ये है 22(1) में। और एक बात ये, दूसरी वकील से परामर्श करने का, अधिकार भी इसमें ही है। और 22 सब क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है, 24 घंटे के भीतर है,
ये पीछे क्वेश्चन भी आ गए। दोनों 24 घंटे के बीच नज़दीकी न्यायालय में पेश करना होगा यात्रा के समय को छोड़कर। पर ये दोनों अधिकार है दो व्यक्तियों को नहीं दिए जाते हैं। कौन से हैं दो व्यक्ति जिन पर ये अपवाद स्वरूप लागू नहीं है, नहीं दिए जाते हैं? एक तो वो व्यक्ति जो शत्रु देश के निवासी हैं। जब पाकिस्तान के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उनको ये गिरफ्तारी के कारण वकील से परामर्श करना या 24 घंटे ये लागू नहीं होते हैं शत्रु देश के। और निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो मतलब पहले भी अपराध कर चुके होते हैं और ये मतलब पुलिस की लिस्ट में होते हैं, बी लिस्ट में शामिल होते हैं। जब भी मतलब कोई ऐसा मतलब कोई नेता वगैरह आता है या ऐसा लगता है भाई अब इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से वो कानून व्यवस्था खराब होगी, तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्तियों पर। टाडा वगैरह में गिरफ्तारी ये भी आते हैं इसमें। तो ये थी आज की क्लास। तो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।